एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस बिल को पेश करते समय ही सरकार को एहसास हो गया कि वो इसे पास नहीं करा पाएगी, क्योंकि संविधान संशोधन बिल है जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। इसीलिए मोदी सरकार को विपक्ष की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। तो क्यों विपक्ष के आगे झुकी मोदी सरकार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश कर दिया। इसके लिए सरकार संसद में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई है। लेकिन विधेयक को पेश किए जाने पर ही विपक्ष ने सवाल उठा दिए। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जैसे ही ये बिल पेश किया, विपक्ष ने वोटिंग की मांग कर दी। वोटिंग के बाद ही एक देश एक चुनाव पेश हो पाया। इस बिल पर पहली बार नई संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220 तो वहीं विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो पर्ची से वोटिंग हुई। इसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। एनडीए के दल जहां बिल के समर्थन में दिखाई दिए तो विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध किया गया। एक देश एक चुनाव बिल संविधान संशोधन बिल है, इसलिए 2/3 सदस्यों के समर्थन से ही ये पास हो पाएगा। यानी बिल को रोकने के लिए विपक्ष को 182 वोटों की जरूरत है, जब सरकार को बिल पास कराने के लिए 363 वोट चाहिए और बीजेपी समर्थन में सिर्फ 269 वोट ही जुटा पाई। इसके बाद सरकार की तरफ से बिल को जेपीसी के हवाले करने का फैसला किया गया। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो संसद के संशोधन के अधिकार से भी परे हैं। उन्होंने संघवाद का जिक्र करते हुए विधेयक को संविधान की मूल संरचना पर आघात बताया। गौरव गोगोई ने कहा कि 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ। इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। ये पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। दूसरी तरफ डीएम के सांसद टीआर बालू ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे संसद में लाए जाने पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, तब उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल को संविधान पर आघात बताते हुए इसे अल्ट्रा वायरस बताया। विपक्ष के दबाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर मंत्री जी बिल को जेपीसी के पास भेजने को तैयार हो जाते हैं तो इस पर चर्चा रोककर इसे जेपीसी को भेजे देना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रख दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।